हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाता है, साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हम आपको सभी जगह मिल जाएंगे। इसी बात पे शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ, जो है हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, जो है पार्ट चैप्टर 8 का अ जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम आखिर पानी के स्टेट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, किन प्रोसेसेस से हम पानी को लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस कैसे चेंज कर सकते हैं। हम ये पानी के स्टेट्स को बदल कैसे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें अभी तक सो फार हमने क्या पढ़ लिया है कि जो वाटर है वो 3 अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। क्या है वो स्टेट्स? सो फार वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous state. Very good. So how can you change the state of water? और आप पानी का स्टेट कैसे चेंज कर सकते हो, चलो देखते हैं। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस इनटू लिक्विड स्टेट। अब आप खुद बताओ, आइस को लिक्विड में करना है तो क्या करोगे, आप हीट कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, जो आइस है वो तुरंत मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके क्या बन गई, वो वाटर बन गया ना। ठीक है, सो इफ वी हैव टू चेंज द आइस इनटू वाटर, और वाटर को वेपर में करना है तो क्या करोगे, हीटिंग को करते रहो, तो क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड वाटर है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। तो हमने क्या करा, हमने सप्लाई करा हीट का। हमें हीट की जरूरत कब कब हुई, हमें हीट की जरूरत हुई जब हमें सॉलिड स्टेट से किस में लाना हुआ, लिक्विड में, और लिक्विड स्टेट से हमें किस में ले जाना है, गैस स्टेट में। तो हमें किसकी जरूरत हुई, हीट की जरूरत हुई। ठीक है, so if we want to change the water into ice, what should be done? तो हमें आखिर जब चेंज करना हो वाटर का तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हीट देनी चाहिए, जिससे हम आइस को चेंज कर सकते हैं इनटू लिक्विड, और हीट देंगे तो वो जो लिक्विड वाटर है वो चेंज हो जाएगा इनटू वाटर वेपर। आई बात समझ में? चलिए, सो this was an information given in your NCERT. It says that atmospheric water generator AWG machine collects water from humid air. तो ये AWG क्या करता है, जितने भी humid air में मॉइस्चर होता है, तो हमने पढ़ा था ना प्रीवियस सेशन में कि ये जो वाटर वेपर है इसको हम ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, है ना। तो ये मशीन जितनी भी ह्यूमिडिटी रहती है उसको इकट्ठा करती है, और उसको इकट्ठा करके ऐसा पानी बना देती है जो हम पी सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर। हमें पता है कि जब हम वाटर वेपर को कोई कूलर सरफेस या कूल चीज से टकराएंगे या साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर चेंज हो जाएगा इनटू लिक्विड। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके ये AWG जितना भी आसमान में, एयर में जो भी ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, उसको एक कूलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वाटर वेपर चेंज हो जाए इनटू लिक्विड, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। सो ये कह सकते हो ना, बाय कंडेंसिंग द वेपर इनटू लिक्विड। ठीक है, so this process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumbler filled with ice of cold water. ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो हमने एक्टिविटी में देखी थी कि जब हमने इस ग्लास टम्बलर को पानी से भरा था और उसके ऊपर हमने आइस क्यूब्स डाले, तो कुछ ही समय बाद हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर दिखे। वो आखिर क्यों दिखे, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है जब भी ये कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड थ्रू द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। आई बात समझ में? सो यही कंसेप्ट यूज करके हमने AWG को जनरेट करा। ठीक है, नाउ कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस पार्ट। It can be done by placing water in a cold environment such as freezer. So जैसे हमने आइस को हीट करके
कैसे करा था, पानी में कन्वर्ट करा था, वैसे ही उस पानी को फ्रीजर में रख लो तो वापस वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर फ्रीजेस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो जैसे हमने पानी को मेल्ट करा था, वैसे ही ये जो मोल्टन पानी है इसको फ्रीजर में रख दो, ये वापस से बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। If we take ice out of the freezer, it melts and it is converted into water. और वापस से अगर आप उस आइस को बाहर निकाल के रख दोगे तो वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। So can you think of any other example besides water that can change from solid to liquid? और पानी के अलावा और भी कोई चीज सोच सकते हो आप जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है? अगर सोच सकते हो तो बताओ क्या सोच सकते हो। और कौन सी चीज है जो पानी सॉलिड है लेकिन उसे लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हो? आपने नोटिस करा है आपके फ्रिज में घी रखा रहता है ना, घी क्या हो गया, घी जो जब रहता है तो एकदम स्टिफ सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन अगर इसी घी को आप मेल्ट कर दो या हीट दे दो तो क्या हो जाएगा, ये जो घी है ये एकदम फ्लोएबल सा घी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो ये आप सॉलिड से आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड घी में कन्वर्ट कर दिया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो। अब अ कैंडल, वैक्स, आपने कभी देखी है वैक्स कैंडल जो है, दिखती तो एकदम सॉलिड है सख्त, लेकिन इसी वैक्स कैंडल को अगर आप गैस के ऊपर एक कंटेनर में रख दो ना तो मोल्टन वैक्स बन जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, सो हाउ कैन वी टर्न अ कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? बाय अप्लाइंग हीट। जैसे हमने आइस में हीट अप्लाई करके पानी में कन्वर्ट करा था, वैसे ही इस वैक्स को आप इस कह सकते हो ना, कैंडल को हीट अप्लाई करके आप इसको वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो हाउ कैन यू वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट? अब वापस से इसको कैंडल कैसे बनाना है, तो ये जो हीट अप्लाई करके आपने वैक्स बनाया, अब वापस से इस वैक्स को एक शेप दे दो और ठंडा होने दो, तो जब वो ठंडा हो जाएगा ना वैक्स, वो अपने आप कैंडल बन जाएगा, ठीक है। वापस से अगर आपको कैंडल को वैक्स में कन्वर्ट करना है तो वापस हीट दे दो, फिर उसे ठंडा कर दो तो वापस से कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू सॉलिड। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक कैंडल ली, ठीक है, तो ये प्यारी सी कैंडल है जो हमारे घरों में रहती है। हमने क्या करा, इसको हीट अप्लाई करा। क्या अप्लाई करा? हीट अप्लाई करा। अब ये प्यारी सी कैंडल किस में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई वैक्स में। किस में कन्वर्ट हो गई? वैक्स में। अब आपको इस कैंडल को वापस से इस वैक्स को आपको वापस से कैंडल बनाना है, तो क्या करोगे, आप इसको कर दोगे कूल डाउन, वापस से ठंडा कर दोगे ना, तो ये जो वैक्स है ये वापस से ठंडा होकर कैंडल के शेप में आ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये प्रोसेस हमने कैसे करी, हीटिंग और कूलिंग करके। हमने पहले कैंडल से वैक्स में कन्वर्ट करा हीट अप्लाई करके, फिर हमने उसको ठंडा कर दिया तो वापस से जो वैक्स है वो कैंडल में कन्वर्ट हो गई। ओके, चलिए। सो इससे हमें क्या पता चला कि हमने क्या करा, हमने सॉलिड स्टेट, कैंडल क्या थी, सॉलिड स्टेट, इसको किस में चेंज करा, लिक्विड स्टेट, वापस से कूल डाउन करके किस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड स्टेट में। आई बात समझ में? सो हमने क्या करा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वापस से सॉलिड। ओके, चलिए। Now, what are the other liquids you have seen which gets converted into solid? और भी कौन कौन से liquids हैं जो आपने देखे हैं जो convert हो सकते हैं into solid? Now, have you ever seen coconut oil? ये जो coconut oil है, ये जो winters के time पे हम क्या करते हैं, वो निकलता ही नहीं है ना। क्यों नहीं निकलता डिब्बियों से? क्योंकि वो जम जाता है। यहीं अगर आप उन डिब्बी को हीट कर दो तो वापस से कोकोनट ऑयल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ड्यूरिंग विंटर सीजन ये तो हम सब ने नोटिस करा ही है। Hence we can see that water and other substances change their states on heating and cooling. तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें ये कंक्लूजन मिला कि वो वैक्स हो, ठीक है, वाटर हो, नाउ ऑयल हो, ठीक है, घी हो, ये सारी चीजें अपना स्टेट चेंज कर सकती हैं। कब? या तो जब हम उन्हें हीट कर रहे हैं तब वो अपना स्टेट चेंज करती हैं, या तो जब हम उन्हें कूल कर रहे हैं। ओके, समझ आया?
सो वैक्स हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें अपना स्टेट बदलती हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जब हम उन पे हीट और कूलिंग अलग अलग साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए। The process of conversion of solid into liquid is called as melting. तो जब भी आप एक बर्फ को कन्वर्ट कर दोगे लिक्विड वाटर में, जब भी बर्फ को कन्वर्ट कर दोगे वाटर में, लिक्विड वाटर में, तो वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिघलाना। पिघलाना का मतलब मेल्ट कर देना। बर्फ यानी कि सॉलिड स्टेट, बर्फ क्या है? सॉलिड स्टेट। किस में कन्वर्ट करा हमने? पानी में, जो क्या है? लिक्विड स्टेट। तो जब सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट कर देते हो लिक्विड स्टेट में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। और यहीं अगर आप कन्वर्ट कर दो लिक्विड को सॉलिड में, यहीं आप कन्वर्ट कर दो लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ये जो लिक्विड पानी है इसको फ्रीजर में रख दो आइस बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जमा दिया ना, जमाने को क्या बोलोगे? फ्रीज कर दिया। ठीक है। सो लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर थ्रू द एक्टिविटी 8.6। चलिए देख लेते हैं ये भी। नाउ इन एक्टिविटी 8.6 लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। तो चलिए साथ मिलकर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। Fill up the boxes given in figure 8.5। तो यहाँ पे 8.5 में जो boxes हैं जो आपको खाली दिख रहे हैं, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल्ट, सॉलिड और यहाँ पे बाकी boxes खाली थे जो आपको खुद फिल करने थे, बट सिंस मैंने आपके लिए आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं तो आप बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में फिल कर सकते हो। ओके, नाउ मार्क्ड एज A, B, C 1 and 2। तो यहाँ पे क्या मार्किंग है? A, B और C 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी मार्किंग्स दी हुई हैं। फॉर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे सारे बॉक्सेस में वर्ड्स भी गिवन है, लिक्विड, फ्रीजेस, इवेपोरेट्स, गैस एंड कंडेंसेस। आपको इन वर्ड्स को फिल करना है। ठीक है, और दो शब्द आपके लिए फिल करे हुए हैं जो है मेल्ट्स और सॉलिड। तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड को क्या करा हमने? किस में कन्वर्ट करा? हमने सॉलिड को कन्वर्ट करा लिक्विड में। लिक्विड हम वापस किस में स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैस स्टेट में। तो पानी हम 3 स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला कह लेते हैं मेल्ट, यानी कि सॉलिड को हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। किस में? लिक्विड में। यही लिक्विड को क्या करेंगे हम? लिक्विड को हम फ्रीज करेंगे ना, किसमें? वापस से सॉलिड में जाने के लिए। तो सॉलिड को यहाँ पे देखो, सॉलिड को मेल्ट करोगे लिक्विड में कन्वर्ट करने में, लिक्विड को फ्रीज करोगे सॉलिड में कन्वर्ट करने में। यानी कि सॉलिड यानी कि आइस, आइस को पिघलाओगे ना पानी में कन्वर्ट करने के लिए, और पानी को जमाओगे ना फ्रिज में वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। अब आया समझ में? चलो अब ये तो हमें सॉल्व हो गया। चलो अब यहां आते हैं। लिक्विड क्या हुआ? किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। सो लिक्विड इवेपोरेट्स इनटू गैस। यही गैस को वापस से, वाटर वेपर को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन। So gas condenses to form liquid, liquid evaporates to form gas। आई बात समझ में? चलिए इसका फटाफट अपनी बुक में फिल कर लीजिए। नाउ आर वी क्लियर? ओके, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, हाउ कैन वी चेंज इट। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए क्या करना है? फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे में जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com।
जैसे ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हमारे दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको सभी जगह मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगह। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।